जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स 5 अप्रैल के दिन एक्वेरियस के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, एस ऑफ सॉर्ड की, 9 ऑफ हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने बहुत लंबे टाइम तक किसी पे नज़र रखी है, क्योंकि पहले आपके पार्टनर स्टक थे, हैंड थे, एंड अब ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर ने बहुत लंबे टाइम तक इंट्रोस्पेक्शन किया है एंड इनको क्लियरिटी मिल गई है। आपके पार्टनर अपने आप को पनिश्ड फील कर रहे थे। 12, 9, 21 टेबल टर्न हो गई है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पनिश्ड थे, लेकिन अब ये पावर में आ चुके हैं। इनको कोई सच्चाई पता चली है। देखते हैं क्या है यहाँ पे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि इससे स्ट्रांग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि उससे भी स्ट्रांग है। मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 3, 1, 4, 19 एंड 6। तो 1, 3, 4, 6, 19 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 43, 41, 46 किसी की एज हो सकती है। 63, 64, 61 भी हो सकती है। 34, 31, 36 भी हो सकती है। तो यहाँ पे 3 ऑफ बैंड की एनर्जी है। तो 3 ऑफ बैंड से दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं या ट्रैवलिंग करने की सोच रहे हैं। इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस हो सकता है। इनको कोई सच्चाई पता चली है। 314 की एनर्जी है, एम्प्रोर की एनर्जी है। आपके पार्टनर एम्प्रोर की पोजीशन पे आ गए हैं। आपके पार्टनर को किसी एम्प्रोर की सच्चाई पता चल गई है। आपके पार्टनर यहाँ पर कोई एम्प्रोर का मतलब कोई बड़ी एज का व्यक्ति दिख रहा है, उसकी सच्चाई पता चल गई है आपके पार्टनर को। डिवाइन ये बताइए कि 3 ऑफ बैंड क्यों है, 5 ऑफ पेंटिकल। कोई तो फादर फिगर, डैडी फिगर है। ये आपके पार्टनर के डैडी हो सकते हैं। आपके पार्टनर के मतलब थर्ड पार्टी हो सकती है कोई भी। इन्हीं के हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, अगर आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल है इनका। अदरवाइज मुझे दिख रहा है यहाँ पे धोखा मिला है आपके पार्टनर को। 3, 5, 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कोई ऐसी सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ गई है जिसकी वजह से इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। कोई तगड़ा धोखा, कोई तगड़ा बिट्रेयल इनको लग रहा है। 3, 5, 8, 1, 9 हर्मिट की एनर्जी। बिल्कुल फक्कड़ वाली एनर्जी दिख रही है, जैसे कोई बिल्कुल जैसे किसी का सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी सब किसी ने छीन ली हो। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर या आप भी हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ऐसी कोई ट्विन फ्लेम की एनर्जी नहीं आई है, बट यहाँ पे प्रॉपर्टी में तगड़ा लॉस हो गया है, बिजनेस में तगड़ा लॉस हो गया है। कहीं पे आपके पार्टनर ने पैसा इन्वेस्ट किया था, कुछ ऐसा किया था जहाँ पर, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो कहीं पे इन्होंने इन्वेस्ट किया था, लेकिन वहाँ पे कोई भयंकर लॉस हुआ है, जिसकी वजह से जैसे इनको हेल्थ इशू हो गए हैं या फिर इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। 3, 5, 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने अब तक किसी डेविल को फीड किया है। ये जो व्यक्ति है कोई एम्प्रर है जिस पर आपके पार्टनर खर्च कर रहे थे अपने इमोशन, अपनी फीलिंग, अपना टाइम, एंड वो व्यक्ति तो डेविल था, वो व्यक्ति सही नहीं था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा मतलब सामने से जैसे डैडी फिगर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर के डैडी गलत निकले हैं। डैडी का रोल कुछ अलग ही निकला है, जिसकी वजह से ये सच्चाई जानने के बाद, या फिर डैडी ने कोई प्रॉपर्टी वगैरह दी थी, वो प्रॉपर्टी पर से, या डैडी ने कोई प्रॉपर्टी इनके नाम नहीं की है, समथिंग लाइक दिस। 4 ऑफ बैंड की एनर्जी है। आपके पार्टनर अच्छा इस व्यक्ति से मैरिड हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन इनके डैडी तैयार नहीं है, इनके डैडी ने इनको नो बोल दिया है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। फादर ऑफ बैंड। मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि आपके पार्टनर के डैडी तैयार नहीं है उनकी मैरिज या फिर उनका यूनियन आपके साथ, मतलब वो इस रिलेशनशिप को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को झटका लग गया है। 3, 5, 8, 4, 12
हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर लटके हुए हैं, पनिशमेंट जैसा फीलिंग है इनके अंदर। ये एनर्जी थोड़े टाइम पहले भी आई थी, जिसमें आपके पार्टनर के डैडी एग्री नहीं है एंड आपके पार्टनर पनिश्ड हो गए हैं, स्टक हो गए हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड, डिवाइन क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है? 6 ऑफ कप। आपके पार्टनर में भी सिंगल चाइल्ड हो सकते हैं अपने पेरेंट्स के, एंड उन्होंने इनको बहुत प्यार से रखा है हमेशा से, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग वे में, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अब वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, बहुत सख्त हो चुके हैं, एंड आपके पार्टनर को बहुत बुरा फील हो रहा है, जैसे उनकी यही डिज़ायर है कि उनका यूनियन आपके साथ हो जाए या फिर उनकी मैरिज आपके साथ हो जाए। लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे इनके पेरेंट्स बिल्कुल भी तैयार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जैसे सब लोगों ने सौड़ खड़ी कर दी है कि अगर तुमने ऐसी कोई हिम्मत की भी तो समझ लेना। तो 5 3 8 8 4 12 12 6 12 6 18 मून की एनर्जी है, मदर की एनर्जी है। मदर भी इनकी नहीं तैयार है, मे भी इन्होंने आपके पार्टनर ने अपनी मदर से डिस्कस किया है तो इनकी मदर ने भी सीधे स्वॉर्ड निकाल ली है, मतलब समझ जाइए इनको मना कर दिया है कि खबरदार तुमने ऐसा किया। तो आपके पार्टनर के अंदर बहुत नेगेटिविटी आ रही है, इनको जैसे ये मुरझा गए हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये सबके सब सांप हैं, सबके सब आस्तीन के सांप है, ये सब कोई सगे नहीं है। इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, फियर की एनर्जी है, मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। मतलब आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे अभी तक ये इन लोगों को पहचान ही नहीं पाए, ये सबके सब लोग फेक हैं, इस तरह की एनर्जी आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, बिजनेसमैन वुमेन हो सकते हैं। फादर ऑफ कप, ये देखिए इनके अंदर कितना डार्कनेस भर गई है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत नेगेटिविटी आ चुकी है एंड इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे मतलब जो भी इनके दिल में अपनी फैमिली के लिए लव था, केयर थी, अटेंशन, वो अटैचमेंट था, वो सबका सब खत्म हो चुका है। एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, इनका दिल काला हो गया जैसे अपनी फैमिली के लिए। ओके, यस, ये कौन सा कार्ड है? सन की एनर्जी। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, ये आपको बिल्कुल भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये किसी भी तरीके से ऐसा दिख रहा है जैसे, मुझे ऐसी एनर्जी आई सडनली जैसे ये आपके साथ भाग के शादी करना चाहते हैं। इनको ऐसी, आई डोंट नो ये आज रीडिंग किसके लिए निकली है, लेकिन जिसके लिए भी है यहाँ पे यही दिख रहा है कि किसी के पेरेंट्स तैयार नहीं है एंड आपके पार्टनर आपके साथ भाग के शादी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे ये सोच रहे हैं कि भाग जाएंगे, फिर आकर के पापा मम्मी को मना लेंगे, उनको फिर से मतलब कनेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह की एनर्जी इनको आ रही है, क्योंकि ये दिख रहा है कि जैसे ये कुछ भी करने के लिए तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 8 ऑफ कप, यस, इनको ऐसा फील हो रहा है। ओके, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे बहुत पॉजिटिव होकर के ये श्योर थे कि अगर ये इस तरह की कोई चीज़ बताएंगे अपने पेरेंट्स को तो वो तैयार हो जाएंगे। जैसे मुझे दिख रहा है जैसे इन्होंने बात की थी जाकर के, इनको लग रहा था ये सिंगल चाइल्ड है, इकलौते हैं, एंड अगर ये अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि इन्होंने किसी को पसंद कर लिया है या किसी से लव करते हैं तो वो लोग खुशी खुशी इनकी शादी कर देंगे, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा ही जैसे इनको बहुत प्यार से डील किया है, इनके साथ हमेशा बहुत अच्छा बिहेव किया है, इनकी सारी डिज़ायर फुलफ़िल की हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा था कि ये भी डिज़ायर फुलफ़िल हो ही जाएगी, दिक्कत ही क्या है। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे 8 ऑफ कप की एनर्जी है। 8 ऑफ कप से दिख रहा है जैसे इनको उल्टे पाँव वापस लौटना पड़ा है कि ये तो जैसे मना कर दिया। 19 8 27 9 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे सब कुछ गंवा के वापस आ गए हैं, जैसे इनका सब कुछ लूट गया हो, छिन गया हो एंड इनके पास कुछ बचे ही ना हो। ओके, ये हो गया 9, अरे क्या था, 19 8 27 9 हो गया। 9 4 13 डेथ की एनर्जी। ओ माय गॉड, ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं, इनके दिल से बहुत ही नेगेटिविटी आ रही है, भयंकर नेगेटिविटी मुझे दिख रही है। किसी तरह का ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है आपके पार्टनर के ऊपर, आई डोंट नो, हालांकि सबके लिए नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ब्लैक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ब्लैक मैजिक ये भी हो जाता है कि कभी कभी आपके प्यार का नशा चढ़ गया है, आपके प्यार का एडिक्शन हो गया है, जैसे होता नहीं है प्यार में अंधे हो जाना, तो वो भी वही एनर्जी होती है। ब्लैक मैजिक हमेशा ब्लैक मैजिक ही नहीं होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान इतना ज़्यादा किसी के लिए मैडली इन लव हो जाता है कि फिर उसे सही गलत में कुछ डिफरेंस नहीं दिखाई पड़ता है, उसे फिर अपनी फैमिली एनिमी दिखाई पड़ने लगती है, उसे ऐसा लगता है जैसे ये सबके सब सांप हैं, आस्तीन के सांप हैं,
ये सब के सब गलत हैं, जबकि बीच का रास्ता भी होता है। भाग जाना, ये सब चीज़ें करना, ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है ना। कि अगर किसी ने ज़िंदगी भर आपकी चीज़ों को यस बोला है तब तो सब आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही किसी ने एक बार नो बोल दिया वहाँ सब आपके शत्रु हो गए। तो आई डोंट थिंक कि ये बिल्कुल सही चीज़ है, क्योंकि फैमिली अगर ऐसे बनने लगेंगी तब तो ज़िंदगी में बनी नहीं सकती है ना। एंड अगर आपके पार्टनर ऐसे नखरे दिखाएंगे तो कल को ये आपकी भी हर चीज़ पे यस ही चाहेंगे। कल को आपने भी नो बोल दिया तो फिर ये आपसे भी नाराज़ हो जाएंगे। दिस इज़ नॉट फेयर। ओके, 6 ऑफ बैंड ऐसा दिख रहा है जैसे ये 6 ऑफ बैंड क्यों आया डिवाइन? 8 ऑफ पेंटिकल। मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी आ गई जैसे कोई सारा पैसा लेकर के, सारा मतलब जितना जिसको जिसके हाथ में आ रहा है, सारा पैसा लेकर के भागने के मूड में है कि मैं तो चली, मुझे तो अपनी इच्छा पूरी करनी है एंड बाकी जो होगा बाद में देख लेंगे। क्योंकि यहाँ पे यही दिख रहा है, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल, मतलब इनके मन में नेगेटिविटी आ चुकी है फैमिली के लिए, बहुत ज़्यादा जैसे भयंकर नेगेटिविटी आ चुकी है। एंड ये जहाँ जहाँ से पैसा इनको मिल पा रहा है ये सब जगह से कलेक्ट करके 6 ऑफ बैंड अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये सिचुएशन आपकी फैमिली में भी हो सकती है कि आपकी सिस्टर ऐसा करने की सोच रही है, आपका ब्रदर ऐसा करने की सोच रहा है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि लड़के, आई डोंट थिंक कि लड़के भागते हैं, लेकिन लड़कियां ही भागती हैं, बट मे बी, आई डोंट नो। मुझे ये मैसेज आया तो मैंने आपको दे दिया। 8 6 14 14 6 20 जजमेंट की एनर्जी। जजमेंट का मतलब ये है कि खुद, मतलब सेल्फ प्रोक्लेम्ड ईश्वर बन जाना, कि मुझे अगर मेरी डिज़ायर पूरी नहीं होगी तो फिर मैं खुद अपने लिए स्टेप लूँगी, मुझे जो भी करना है वो मैं करके रहूँगी। एंड इसमें चाहे किसी का कुछ भी होता है, मैंने सारा पैसा ले लिया है एंड मैं चली अपने पार्टनर के पास। ओके, बाद में जो होगा देख लेंगे, मतलब ज़्यादा सोचना नहीं है। तो ये वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो बहुत अलर्ट रहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ होने के चांसेस हैं। आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा करने से मना कीजिए। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये आपका अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आपके पार्टनर अपने मतलब थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपके पास आने के लिए सोच रहे हैं, तो ये एक अलग सिचुएशन हो सकती है, इसको आप देख सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में देख लेती हूँ। डिवाइन फ्यूचर बताइए क्या है, अगर ऐसा होता है तो फ्यूचर क्या होगा? टॉवर। देखा, मैंने कहा था ऐसी चीज़ों का एंड कभी अच्छा होता नहीं है। चलिए एक कार्ड और देखते हैं। एस ऑफ सॉर्ड, बॉटम की एनर्जी, एस ऑफ सॉर्ड। एस ऑफ सॉर्ड का मतलब यही है कि जो आपने कष्ट दूसरों को दिया होता है वो फिर आपकी लाइफ में आता है। ये देखिए इन्फिनिटी का साइन है। धोखाधड़ी कभी बर्दाश्त नहीं की जाती है, चाहे आप अपने पेरेंट्स को करिए, चाहे आप किसी को भी करिए। धोखाधड़ी नहीं। अगर आपके मन में प्यार है भी तो प्यार कभी नफरत, ये सब गंदगी नहीं सिखाता है। ओके, एंड अगर वो ऐसा सिखा रहा है तो वो प्यार है ही नहीं। डिवाइन गाइडेंस क्या है? फिनिक्स, बी प्रिपेयर टू बी रिन्यूड आफ्टर ए पीरियड ऑफ क्राइसिस। मे बी ऐसा किसी की लाइफ में हो चुका है एंड फिर से एक मौका मिल रहा है किसी को। फिनिक्स का मतलब आँख में मिल जाना, फिर उसके बाद उठ के खड़े होना। 25/7 की एनर्जी है, रिलेशनशिप की एनर्जी है। मे बी ऐसा किसी के खानदान में कभी हो चुका है एंड उसका वो पर्सन उसकी लाइफ में वापस आ रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है। डिवाइन एक कार्ड ऑफ ये थोन्स। बहुत टफ रास्ता है भाई, जो भी ये चूज़ कर रहा है, जिसके दिल में भी ऐसे ख्याल आ रहे हैं, समझ जाइए कि ये रास्ता कांटों भरा चूज़ कर रहा है। मे बी आपके मन में ख्याल आ रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाएं, चले जाएं, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये रास्ता कांटों भरा है। दूर से देखने में लग रहा है कि सन करीब है, लेकिन सन बहुत दूर है। एंड इसमें बिल्कुल राख में मिल जाना, मिट्टी में मिल जाने वाली कंडीशन है। बहुत बुरी सिचुएशन मुझे दिख रही है। मैं इसमें, मुझे पॉजिटिविटी बिल्कुल नहीं आ रही है। जय माता दी।